तो अभी तक तो आप सब लोगों को जो पीएसडब्ल्यू के एंड होने के बारे में जो बैड न्यूज़ आने वाली है वो आप सब लोग को पता चल चुकी है। जंगल की आग की तरह ये खबर फैली हुई है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन में आपको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, और जो मैंने अभी तक सोचा है, कल रात सोच रहा था कि आपको अब 5 चीज़ें करनी चाहिए। 5 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ, फ़िलहाल आप वो करें। उनमें से एक ओवर थिंकिंग नहीं है। स्टॉप ओवर थिंकिंग छोड़ दे, क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड्स यू टू नो वेयर। सो हेयर आर द 5 टिप्स, 5 थिंग्स दैट आई कंसिडर यू मस्ट डू। सबसे पहले, डू अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक रिगार्डलेस ऑफ वेदर पीएसडब्ल्यू विल बी एंडिंग और नॉट। यू मस्ट अप्लाई टू सितंबर इनटेक। क्यों? क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर योर एप्लीकेशन। तो आप इसको फ्री में कर सकते हैं अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं और कंसल्टेंट आपसे कहता है कि भाई आप मुझे सपोज 10,000 से लेके 50,000 तक डिपेंडिंग ऑन दैट कंसल्टेंट्स फी वो चार्ज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बजाय कंसल्टेंट को वो पैसे देने के, आप अगर ख़ुद अप्लाई करें तो बेहतर है। और अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आपके रिलेटिव्स में, आपके कज़न्स में, या आपके मोहल्ले में या आपके गांव में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इन चीज़ों में अच्छा होगा, एक्सपर्ट होगा, वो हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड होगा, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। आप उसको जो है, अगर कंसल्टेंट को आप 50,000 पे करते हैं तो आप उसको 5,000 पे कर दें। वो भी दिल से आपके लिए काम करेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। फ्री में किसी से चीज़ न कराएं, क्योंकि फ्री में वो दिल से काम नहीं करता, लेकिन आप उनको पे कर दे तो वो आपके लिए करता है। अप्लाई के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये फ्री है, दूसरा जो अभी तक फ़िलहाल जो ये बादल छाए हुए हैं वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता छट जाएंगे। लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर पीएसडब्ल्यू ख़त्म ना हुआ, जो कि बहुत कम चांसेस है, वो मैं एंड में बताऊंगा कंक्लूजन में कि क्यों, लेकिन अगर पीएसडब्ल्यू ख़त्म ना हुआ तो आपके पास कम से कम ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने काश टाइम पे अप्लाई किया होता। तो टाइम पे फ़िलहाल अप्लाई कर दें। दूसरा इसका फ़ायदा ये कि जो स्टूडेंट्स अभी सिर्फ यूके आना चाहते थे वो अब पीछे हो जाएंगे। उनके जो जिनके क्रेडेंशियल्स कम है, जिनका जो कोर पर्पज़ है वो स्टडी नहीं है, तो वो भी पीछे हो जाएंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है वो भी थोड़ा सा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आपको ऑफ़र लेटर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और टाइम पे भी मिलेगा। दूसरी बात, जब आप अप्लाई कर लेते हैं और अगर आपको ऑफ़र लेटर आ गया है तो उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है। बट बिफोर एक्सेप्टिंग दैट ऑफ़र लेटर यू आस्क योर यूनिवर्सिटी अबाउट द पीएसडब्ल्यू। लेकिन इस तरह से नहीं कहना कि मैं तो पीएसडब्ल्यू के लिए आ रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है या नहीं। यूनिवर्सिटी को आपने हमेशा शो करना है कि माई सोल पर्पज़ इज़ टू स्टडी देयर, get some knowledge, get some experience, get some exposure and come back to my country, and then you will have to tell them your plans कि आपने आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो आप वो भी जो है उनको बता सकते हैं, लेकिन आप जो है वो इनडायरेक्टली उनसे पूछे कि भाई मैं तो उधर आ रहा हूँ कि मैं मतलब डिग्री जैसे हासिल करूँ, तो इस यूनिवर्सिटी के तो इंडस्ट्री से बहुत सारे लिंकेजेस है। मैं सोच रहा था कि अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस उधर स्टे करके मैं ले लूँ तो वापस आ जाऊँ। तो मेरी इस जगह पे प्लानिंग है कि मैं अपनी कंट्री की इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास यूके की डिग्री होगी और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा यूके का, तो मुझे मिल सकता है। या सपोज़ मैं दुबई जाना चाहता हूँ या मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, वट एवर इज़ योर प्लान, वो उनको बता दे और उनसे इनडायरेक्टली पूछे। देखिए कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली इंटरनल इस तरह की बातों के बारे में उनको फिर इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमसे पहले पहुंचती है। तीसरा काम जो है विच आई कंसिडर मोस्ट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट यू शुड सर्च फॉर अदर अल्टरनेटिव्स अदर देन यूके। आप जो है इनकी दूसरी अल्टरनेटिव सर्च करें, जैसे कनाडा का क्या सीन है, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए, न्यूजीलैंड। इसके अलावा जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, जिसमें हम सबसे बड़ा बर्डन ये कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। भाई तो लैंग्वेज बैरियर है तो इतने ज़्यादा हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से जाते क्यों फिर उधर? तो अगर वो ओवरकम कर सकते तो आप भी ओवरकम कर सकते हैं। तो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। आप जो है दूसरे अल्टरनेटिव्स उनके बारे में भी देखें, रिसर्च करें उनके फ़ीस के बारे में, उन वहाँ पे जॉब्स कैसी मिलती है, वीज़ा जल्दी मिलता है नहीं मिलता, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आप अभी से यूके के अल्टरनेटिव्स कंसिडर करना स्टार्ट कर दें।
Fourth point, if you are a genuine student, you shouldn't have a problem of that, बिकॉज लाइक अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप क्या कंसिडर करेंगे, इसके बाद आप सोचेंगे मैं प्लेसमेंट ईयर रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि प्लेसमेंट ईयर में ऐसे ही वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी आपको मतलब आगे आगे करती है, लेकिन 100% यूनिवर्सिटी आपको नहीं प्रोवाइड करनी होती, नहीं करती। 90% जो है आपने एफर्ट्स करनी होती है। तो अगर आप उधर से फुल फ़ी पे करके, फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आप प्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अर्निंग करना ज़रूरी होता है, तो उसका सारा प्राइम फोकस जो है वो अर्निंग पे होता है। तो इसलिए प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना, CV टेलर करना, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर होना, उनका टाइम उनके पास नहीं होता, तो उसके लिए प्लेसमेंट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो आप प्लेसमेंट ईयर पे आ सकते हैं। उसमें फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है कि आप जो है जिस यूनिवर्सिटी जिस कंपनी में प्लेसमेंट हो और वो उसमें स्पॉन्सरशिप मिलती हो, तो आप उनसे बात करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो आप इस बारे में भी सोचें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैंने पहले कहा, जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आएंगे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, और दूसरा पढ़ने के लिए भी आते हैं लेकिन सही तरीके से पढ़ने के लिए, और वो आपके पास अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस उधर से ही है, तो फिर तो आई थिंक यू शुड टेक अ रिस्क, और आपको फिर भी UK कंसिडर करना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट जो है वो ये है कि यू कैन स्टिल स्विच द वीज़ा वाइल यू आर स्टडीइंग। जब भी आप स्टडी करते हैं तो उस दौरान आप दूसरे वीज़ा में भी स्विच कर सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा, चैरिटी वीज़ा, इस तरह की बहुत सारी वीज़ाज़ है। मुझे तो ऑनेस्टली पूरा पता नहीं उनके बारे में। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है टायर 2 वीज़ा में स्विच करने के लिए, वो आजकल चल रहा है केयर वीज़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसमें तो ये है कि आप अगर एक्सपीरियंस ले ले 1 साल 2 का, तो कंपनी शायद आपको फ्री में दे दे। लेकिन कुछ लोग जो है वो दूसरी जगहों से लिंक बना के इसके लिए पे करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हैवी अमाउंट पे करते हैं, 15,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड तक। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप आती ही 15-20,000 पाउंड, लंदन में 20,000 के करीब चलता है, आउटसाइड ऑफ लंदन 14-15 में भी शायद चल जाए। तो अगर आप इस तरह कर सकते हो, वो पेमेंट अरेंज कर सकते हैं, और आपके लिंक्स है यहाँ पे, किसी को जानते हैं जो कि आपकी हेल्प आउट कर सकता है इस बारे में, तो आप फिर भी यहाँ पे आ सकते हैं, और आप किसी भी टाइम यहाँ पे फिर अपना वीज़ा केयर वीज़ा में स्विच कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन आई थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, और ना ही मैं करना चाहता था केयर में, तो मैंने तो नहीं किया। आखिर में मैं अपनी कंक्लूजन दूंगा PSW के हवाले से। ये ओपिनियन ही है, मेरे ख्याल से सितंबर में बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि PSW क्लोज़ हो जाए। रीज़न्स मैंने पहले डिस्कस की हुई है कि इनको 2030 तक 6 लाख स्टूडेंट चाहिए थे, ऑलरेडी 6,80,000 है। और सितंबर में आप गेस कर सकते हैं कि सितंबर इनटेक तो वैसे भी बड़ा होता है, कितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स जब फ्रेशली ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, तो वो सितंबर के लिए ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और फिर जब उनको वो ये तादाद देखेंगे, तो शायद गवर्नमेंट फिर इस बारे में उस टाइम पे स्टेप उठा ले के वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को उठा ले, या वो जो हाई स्किल डिग्रीज़ है उनको, और इसके साथ साथ शायद वो PSW भी ख़त्म करें। तो अगर आप रिस्क टेकर है, और अगर आप ये रिस्क ले ले कि सपोज़ आप सब कुछ करें, प्लान कर ले, यूनिवर्सिटी को फ़ीस भी दे, बाद में फिर वो रिफ़ंड भी हो जाता है, तो आप ये रिस्क अगर ले सकते हैं कि हाँ मैं जो है ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि अगर जस्ट इन केस PSW जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैं विदड्रॉ करूँ एप्लीकेशन और किसी और जगह पे अप्लाई करूँ, तो फिर तो आप जो है बिला खौफ ख़तर अप्लाई कर दें। लेकिन आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट अगर है, और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा वीज़ा 100% लग जाए, या PSW के बारे में आप फ़िक्रमंद हैं, तो आप कोशिश करें कि जो अदर ऑप्शंस मैंने बताए हैं आप उनको भी एक्सप्लोर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 85% जो व्यूवर्स है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाने की। अल्लाह हाफ़िज़।